तो बच्चों फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल BSCB हेल्प पे। आज हम लोग दशम वर्ग के अंग्रेजी के दूसरे पुस्तक के छठे अध्याय के प्रश्नोत्तर को करने जा रहे हैं। कल हमने इसका ऑब्जेक्टिव भाग किया था, आज हम लोग इसके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन है, कमेंट ऑन द बॉन्ड बिटवीन द मदर एंड हर डॉटर। माँ और उसके बेटी के बीच के जो बंधन है उसके बारे में चर्चा करें। तो इसका उत्तर है बच्चों, द बॉन्ड बिटवीन द मदर एंड हर डॉटर इज़ दैट ऑफ लव, अफेक्शन एवव ऑल वुमेनहुड इन इंडियन बैकग्राउंड। जो माँ और बेटी का संबंध है वो प्रेम का, सौहार्द का और साथ ही साथ जो है लगाव का संबंध है, जो कि भारत में हर महिलाओं के अंदर ये पाया जाता है। और ये भारत में महिलाओं का एक माँ बेटी के संबंध का एक आधार माना जाता है। द डाउटर लव्स एंड एडमायर्स हर मदर। जो बेटी है वो अपनी माँ को प्रेम भी करती है और उनकी प्रशंसा भी करती है, उनके कार्यों को लेकर उनकी सराहना भी करती है। दूसरा है, व्हाट डिड द डाउटर लर्न फ्रॉम हर मदर। बेटी ने अपने माँ से क्या सीखा। तो उत्तर है, द डाउटर लर्नड द सीक्रेट ऑफ लाफ्टर फ्रॉम हर मदर। बेटी ने अपनी माँ से मुस्कुराने की कला सीखी कि दुख में भी कैसे मुस्कुराया जाता है, हर दुख को स्वीकार करते हुए कैसे इंसान मुस्कुरा सकता है, इसके बारे में उसने सीखा। सी ऑल्सो लर्न द मंत्रा ऑफ लविंग पेन एंड हार्डशिप एंड ऑफ लविंग लाइफ फ्रॉम हर मदर। तो उसने जो है एक मंत्र भी सीखा, जिससे कि मंत्र यहाँ पर कोई जादू वाला मंत्र नहीं है, ये जीवन जीने का मंत्र है, जो कि दुख को भी मुस्कुराते हुए प्रेम करना सीखा, कठिन परिश्रम करना सीखा और अपनी माँ के साथ माँ को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन से प्रेम करना सीखा। कि अपने जीवन से हार ना माने, उससे प्रेम करें। तीसरा प्रश्न है, व्हाट पिक्चर ऑफ द स्टेटस ऑफ वुमेन इन द फैमिली इज़ रिप्रेजेंटेड इन टू होराइजन। इस कहानी में, जिसका नाम टू होराइजन है, इस कहानी में महिलाओं की परिवार में कैसी स्थिति को प्रदर्शित किया गया, परिवार में महिलाओं की क्या स्थिति है। तो उत्तर है, इन द स्टोरी, इस कहानी में जिसका नाम टू होराइजन है, वी फाइंड अ रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ द स्टेटस ऑफ इंडियन वुमेन। इसमें हम भारतीय महिलाओं के एक सच्चे चित्र को देखते हैं इन द फैमिली, जो कि परिवार में उसकी स्थिति को दिखाता है। द मदर रिप्रेजेंट्स द ट्रेडिशनल वुमेन। जो इस कहानी में माँ है, वह एक पारंपरिक महिला की का रोल दिखाती है। वाइल द डाउटर इन द मॉडर्न इज़ द मॉडर्न वुमेन। जो डाउटर है, बेटी है, वो एक पढ़ी लिखी महिला का रोल दिखाती है। दे हैव टू सफ़र साइलेंटली इन द फैमिली। दोनों अपनी अपनी जगह अलग हैं, लेकिन दोनों की स्थिति एक समान है। परिवार में दोनों को किसी न किसी प्रकार से संघर्ष करके जीना पड़ता है। अगला प्रश्न है बच्चों, व्हाट हैड द मदर एडवाइज्ड हर डॉटर। माँ ने अपनी बेटी को क्या सलाह दी। तो उत्तर है, द मदर एडवाइज्ड हर डॉटर दैट द सर्किल ऑफ फुलफिलमेंट इज़ ऑलवेज लिमिटेड। माँ ने अपनी बेटी को यह सलाह दी कि संतुष्टि का दायरा जो है हमेशा सीमित होता है, संतुष्टि सीमित होती है। वाइल अनफुलफिलमेंट इज़ बाउंडलेस। और असंतुष्टि जो है वह सीमाहीन होती है, उसकी कोई सीमा नहीं है, असंतुष्टि लगातार बढ़ती चली जा सकती है। द डीपर द मेज़र ऑफ अनफुलफिलमेंट। जितनी गहराई से आप अपनी असंतुष्टि को पहचानेंगे, द क्लोज़र यू विल बी योर फुलफिलमेंट, उतने ही नज़दीक आप अपनी संतुष्टि के होंगे। आप अपनी असंतुष्टि को अगर पहचान लेंगे, आप किस बात से आपको असंतोष है, आप उसे जान लेंगे, तो आप अपनी संतुष्टि को भी प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, पॉइंट आउट द फीचर्स ऑफ द टू लेटर्स इन टर्म्स ऑफ देयर फॉर्मेट, लैंग्वेज एंड टोन। इस कहानी में जो दो पत्र लिखे गए, एक बेटी का माँ को और एक माँ का पत्र बेटी के नाम पर, तो इन दो पत्रों के किस प्रकार के फॉर्मेट रहे हैं, पत्र का प्रारूप कैसा रहा, उसमें भाषा कैसी प्रयोग की गई और उसमें किस टोन से बात की गई है, इसके बारे में बात करनी है।
तो उत्तर है द फीचर ऑफ टू लेटर्स आर सिंपल। इन दोनों पत्रों के जो गुण हैं वो सिंपल हैं, बहुत सामान्य से साधारण से हैं। एक्सचेंज ऑफ लव एंड अफेक्शन बिटवीन ए मदर एंड एन एजुकेटेड मिडिल क्लास डाउटर। ये प्रेम और सौहार्द का जो है आदान प्रदान है एक माँ और एक शिक्षित मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी के बीच में। द फॉर्मेट ऑफ द लैंग्वेज इज़ ओल्ड। तो इसके कहानी में इस जो पत्र हैं इसका फॉर्मेट जो है वो पुराना है, पुराने ज़माने के तरीके से ये पत्र लिखा गया है। द लैंग्वेज इज़ सिंपल। ये इसमें जो भाषा प्रयोग की गई है वो बहुत ही सिंपल साधारण सी है। बट द टोन ऑफ द डाउटर इज़ रिएक्शनरी। जो बेटी के जो भाषा का टोन है वो थोड़ा प्रतिक्रियावादी है, अर्थात उसमें हर एक चीज़ की प्रतिक्रिया नज़र आती है। मदर्स टोन ऑफ लैंग्वेज इज़ सजेस्टिव। और माँ के जो भाषा का जो टोन है वो एक सलाह देने वाला टोन है, जिसमें कि हर बात में वो बेटी को सलाह देती है और उसे समझाती है कैसे काम करना है और कैसे नहीं करना है। छठा प्रश्न है बच्चों, इट इज़ ओनली योर एग्जिस्टेंस इनसाइड मी दैट मेड मी लाफ ऑन। ये एक कहानी की पंक्ति है कि केवल तुम्हारा ही अस्तित्व है मेरे अंदर जो मुझे मुस्कुराने की वजह देता है। वाई डज़ द डाउटर से सो। ऐसी बात बेटी ने क्यों कही? माँ के लिए उसने ऐसी बात कही कि तुम्हारा अस्तित्व मेरे अंदर है जो मुझे मुस्कुराने की वजह देता है। तो बेटी ने ये बात क्यों कही और व्हाट डज सी मीन बाय लाफ ऑन। और यहाँ लाफ ऑन का अर्थ उस बेटी के संदर्भ में क्या है? तो उत्तर है द डाउटर सेड सो। बेटी ने ऐसा इसीलिए कहा बिकॉज शी हैज़ लर्न द मंत्रा ऑफ लविंग पेन एंड हार्डशिप ऑफ लविंग लाइफ फ्रॉम हर मदर। क्योंकि उसने अपनी माँ से जो है दर्द को भी, तकलीफ़ को भी सहने की कला, उससे प्रेम करने की कला सीखी है और कठिन परिश्रम करते हुए अपने जीवन को जीने की कला सीखी है। और द वर्ड लाफ ऑन, यहाँ जो लाफ ऑन शब्द यूज़ किया गया है उसका अर्थ हो जाता है हैव मिस्टीरियस सेंस ऑफ अप्रोच। ये एक रहस्यमयी रूप से जो है एक अर्थ लेकर आता है अपने साथ। द डाउटर हैज़ गॉट एन एडवर्स सिचुएशन इन हर इन लॉज हाउस। डाउटर जो है बेटी, उसके ससुराल में एक अलग ही परिस्थिति है। एनी हाउ सी इंटरटेन हर सेल्फ रिकॉलिंग इन हर मेमोरी द सिंपल टीचिंग्स एंड नेचर ऑफ हर आउन मदर। तो इसमें वो जो है क्या करती है, अपने आप को मनोरंजित रखती है। और वो कैसे रखती है? तो वो अपनी माँ को याद करती है, माँ के जो है दिए गए ज्ञान को याद करती है, उसकी शिक्षा को याद करती है, उसकी प्रकृति को याद करती है कि माँ कैसी थी, कैसे परिवार को चलाती थी। ये सारी चीज़ें वो याद करते हुए अपने आप को खुश रखती है। फिर अगला प्रश्न है कि नोबडी कैन एवर टेल यू दैट यू डिडंट नो हाउ टू ब्रिंग अप योर चाइल्ड। तो यहाँ पर कोई भी तुम्हें ऐसा नहीं कह सकता कि तुम ये नहीं जानते कि तुम्हें अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करना है। What does bring up your daughter imply here? यहाँ पर अपनी बेटी का पालन पोषण का अर्थ क्या है? ध्यान दीजिएगा, ये शब्द जो है हमारे समाज में इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है, खासकर ससुरालों में बेटियों के साथ इस्तेमाल किया जाता है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है। दैट मीन्स कि यहाँ पर निगेटिव रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, वो ये बताने के लिए कि उसकी माँ ने उसे जो भी सिखाया वो गलत सिखाया है और इसमें उसके माँ के ऊपर एक उंगली उठाई जाती है जिसमें कि माँ का अपमान छिपा होता है। तो यहाँ पर देखें इसके अर्थ को कि ब्रिंग अप योर डाउटर। ब्रिंग अप योर डाउटर मतलब उसका पालन पोषण करके बड़ा करना। इज़ यूज्ड इन आयरनिकल सेंस, ये एक कठोर रूप में इसका इस्तेमाल किया गया इस शब्द का। द डाउटर बियर्स ऑन एंड टॉलरेट्स एवरी इनजस्टिस विथ हर विथ पेशेंस। जो डाउटर है, बेटी है, वो अपने ऊपर होने वाले सारे अत्याचार और सारे जो भी इनजस्टिस, नाइंसाफ़ियाँ हैं उसको वो नकारती है, स्वीकार भी करती है और साथ ही साथ जो है उसके अनदेखा भी कर रही है, मतलब उस पर ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती और ये सब काम वो धैर्य के साथ करती है। If there is any complaint against the daughter, her own mother is charged for it. अगर बेटी के ऊपर कोई भी आरोप लगता है तो इसके लिए माँ जिम्मेदार ठहराई जाती है कि माँ ने उसे सिखाया नहीं है। A daughter is taught by her mother how to remain. एक बेटी को उसकी माँ के द्वारा सिखाया जाता है कि कैसे रिमेन पीसफुली इन हर इन लॉज हाउस, कैसे अपने ससुराल में शांतिपूर्वक जीवन को जिया जाए। दिस इज़ आयरनिकल सिचुएशन येट फाउंड इन आवर कंट्री। और ये परिस्थिति जो है आज भी हमारे देश में देखने को मिलती है। हमारे देश की बेटियों को उनके ससुराल में ऐसे ताने आज भी सुनने को मिलते हैं। सो इट हैज़ बीन सेड लाइक दैट, इसीलिए इसको इस सेंस में कहा गया है कि क्या तुम्हारी माँ ने कुछ नहीं सिखाया तुम्हें।
अगला प्रश्न है बच्चों, स्केच द कैरेक्टर ऑफ द मदर। इस कहानी में जो माँ है उसके किरदार के ऊपर प्रकाश डालें। हाउ फार डज योर मदर रिजेंबल सर। तुम्हारी माँ मतलब आपकी माँ जो है कैसे इस कहानी वाली माँ का एक प्रारूप है, ये भी बताना है। तो मदर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रीम पेशेंस, लव एंड अफेक्शन फॉर हर डॉटर। माएँ जो होती हैं वो अपने बच्चों के प्रति धैर्य रखती हैं, प्रेम करती हैं और लगाव भी होता है उनको अपने बच्चों के प्रति। शी वार्न हर डॉटर नॉट टू फिल इन वार्मथ ऑफ मेल मेंबर्स। वो अपनी बेटी को सिखाती है कि अपने परिवार में जो मेल मेंबर्स हैं, पुरुष वर्ग के लोग हैं, उनकी बातों को दिल से नहीं लगाना है, मतलब ज़्यादा गहराई से नहीं लेना है। मदर हैज़ एक्सपीरियंस द स्ट्रेंज बिहेवियर ऑफ हर डॉटर्स फादर। माँ ने भी अपने वैवाहिक जीवन में अपने पति का अर्थात उस बेटी के पिता का एक बार कहानी में जैसा जिक्र किया गया था कि उसका एक रूखा रूप देखा था कि उसने जब उससे समस्या बात बताई थी तो पति ने उससे रूखेपन से कहा था कि मैंने एक बार में सुन लिया, दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उस समय उसे कुछ अजीब सा लगा था, एक अलग व्यवहार लगा था। तो इसीलिए माँ ने कहा कि अपने घर के पुरुष वर्ग का ध्यान उतना मतलब कि ध्यान रखना है, लेकिन उनकी बातों का उतना जो है बुरा नहीं मानना है। सी एक्सप्रेस्ड इट इन हर लेटर। और ये बात उसने अपने पत्र में भी बताई। माई मदर इज़ अ बिट डिफरेंट। और यहाँ पर कहा था कि आपकी माँ कैसे उनसे संबंधित है, तो यहाँ पर कहते हैं कि हमारी माँ जो है उनसे थोड़ी अलग हैं। शी नेवर डिस्करेज मी। वो मुझे कभी भी हतोत्साहित नहीं करती, हमारे उत्साह को कभी कम नहीं करती हैं। शी इज़ ऑलवेज रेडी टू क्वारल विथ एनी वन प्रोवाइडेड शी फाइंड्स मी एट राइट एजर्सन। और जहाँ वो मुझे सही देखती हैं तो वहाँ पर वो कभी भी झुकने की बात नहीं करती, वो उसके लिए लड़ भी जाएंगी। अगला प्रश्न है, Why is the doubter filled with the sense of weariness and emptiness? Have you ever experienced like her? कि इस कहानी में बेटी जो है वो चिंता के भाव में और अकेलेपन के भाव में, खालीपन के भाव में क्यों महसूस करती हैं अपने आप को? और क्या आपने कभी ऐसा खुद में महसूस किया है कि आपको भी चिंता है, खालीपन है आपके अंदर? तो इन द स्टोरी, इस कहानी में टू होराइजन जिसका नाम है, द डाउटर टेल्स हर मदर इन द लेटर। बेटी अपनी माँ को पत्र के ज़रिए यह कहती है दैट सी इज़ फिल्ड विद द सेंस ऑफ वेयरीनेस एंड एम्प्टीनेस। वो अपने आप को खालीपन और जो है चिंता में पाती है। शी हैज़ परफॉर्म्ड हर ड्यूटीज़ विदाउट अ वर्ड ऑफ प्रोटेस्ट। उसने अपने सारे कार्य बिना विद्रोह, बिना विरोध के सारे कार्य किए हैं जो भी उसे कहा गया है। हर लाइफ हैज़ बिकम सो मैकेनिकल दैट शी इज़ नाउ फिल्ड विद द सेंस ऑफ वेयरनेस एंड एम्प्टीनेस। उसकी जीवन जो एक मशीन की तरह हो गई है, जो कि सुबह से उठकर एक जैसा काम, एक जैसी रूटीन को वो फॉलो करती रहती है और वो काम करती रहती है, इसीलिए उसका जीवन जो है चिंता से भर गया है। देयर इज़ नो ग्रेट वरी एट होम। घर में कोई चिंता की बात नहीं है, बट सी फील्स लोनली एंड रेस्टलेसनेस। इसीलिए चिंता की बात न होते हुए भी जो है वो घर में जो है अकेलापन महसूस करती है, बेचैनी महसूस करती है। और इसमें जो एक और प्रश्न है कि क्या आपने कभी उसकी तरह महसूस किया है? तो नो, आई हैव नेवर एक्सपीरियंस सिचुएशन लाइक हर। तो मैंने उसके जैसा कोई भी सिचुएशन महसूस नहीं किया। यहाँ लास्ट में बच्चों लाइक हर लिखा हुआ है, लाइक हर, LIKEHER। अगले प्रश्न पर आते हैं बच्चों। क्वेश्चन है, What did the mother feel after going through her daughter's letter? जब माँ ने अपनी बेटी के पत्र को पढ़ा तो उसे कैसा महसूस हुआ? तो उत्तर है, द मदर फेल्ट वेरी हैप्पी आफ्टर रीडिंग हर डॉटर्स लेटर बिकॉज इट हैड कम आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। माँ को अपनी बेटी का पत्र पढ़ के बहुत खुशी हुई क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय बाद वो पत्र मिला था। शी आंसर्ड हर डॉटर विद अ सेंस ऑफ हाई ऑप्टिमिज्म। उसने अपनी बेटी के पत्रों का जवाब जो है बहुत ही आशावादी ढंग से दिया। ऑप्टिमिज्म का अर्थ आशावादी होता है, अर्थात उसे उम्मीद थी कि सब कुछ एक दिन सही हो जाएगा, आशा थी इस बात की। शी रोट, आई बिलीव यू कैन टच द होराइजन ऑफ द इन्फिनाइट। और मुझे भरोसा है, वो कहती हैं ये बात कि मुझे भरोसा है कि तुम जो है उस ऊंचाई को, उस जगह को छू लोगी जहाँ तुम जिस संतुष्टि पर तुम पहुँचना चाहते हो उस संतुष्टि को तुम ज़रूर प्राप्त करोगी। माँ को ये भरोसा है, ये आशा है इस बात की, इसीलिए वो आशावादी ढंग से पत्र को लिखती हैं। अगला है, हाउ डज़ द मदर एनालाइज द सिचुएशन। माँ जो है परिस्थिति को कैसे समझती हैं? तो डू यू एग्री विथ हर एनालिसिस एंड द सिचुएशन दैट शी सजेस्ट। और क्या आप उसके इस तरीके से सहमत हैं जिस तरह के वो तरीके बताती हैं जिसे हम मान सकते हैं?
तो क्या आप उससे सहमत हैं? तो उत्तर है द मदर एनालाइसिस द सिचुएशन वेरी केयरफुली। माँ जो है परिस्थिति को बहुत ही ध्यान से समझती हैं, ध्यान से देखती हैं। सी अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग, वो हर एक चीज़ जान रही हैं, हर एक चीज़ देख रही हैं, परख रही हैं। और दूसरा जो प्रश्न है कि क्या आप उससे सहमत हैं, तो नो आई डोंट एग्री विथ सच फॉल्स नोशन एंड लॉन्ग टर्म ऑप्टिमिज्म। मैं उनकी बातों से सहमत भी नहीं हूँ और ना ही इतने लंबे समय की धारणा पर विश्वास करता हूँ। क्यों बच्चों ऐसा मैंने कहा? क्योंकि देखिए माँ का कहना है कि आप अपने कार्य को करते जाइए और धीरे धीरे समय के साथ सब सही हो जाएगा। तो ये एक आशा रखना हुआ, लेकिन नहीं हुआ तो क्या हम उसी तरह जीते रहेंगे? नहीं, हमें जो है परिस्थिति में बदलाव करना होगा, हमें विरोध करना होगा और इसके लिए हमें जो है आवाज़ उठानी होगी। आई बिलीव इन टिट फॉर टैट दैट इमीडिएट डिसीजन। मुझे जो है वो समझ में आता है कि जैसे को तैसा, जो जैसा करे उसे वैसा भरना पड़ेगा एंड तुरंत किसी बात पर त्वरित जो है एक डिसीज़न लिया जाए, निर्णय लिया जाए ताकि जो है उस गलती को तुरंत सुधारा जाए। आई बिलीव गर्ल्स और वुमेन मस्ट बी रिस्पेक्टेड इन एवरी हाउस एंड कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। मुझे ये विश्वास लगता है कि हर एक लड़की, हर एक महिला को जो है उसके परिवार में, उसके समाज में सम्मान मिलते रहना चाहिए। उसके ऊपर कभी भी अत्याचार या अपमान की भावना नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है व्हाट पिक्चर ऑफ द स्टेटस ऑफ वुमेन इन द फैमिली इज़ रिप्रेजेंट इन टू होराइज़न। इस कहानी में जिसका नाम टू होराइज़न है, इसमें महिलाओं की कैसे स्टेटस को, कैसे स्थिति को दिखाया गया है परिवार में। फिर है डू यू फाइंड एनी ट्रेस ऑफ जनरेशन गैप इन द अप्रोच ऑफ टू लाइफ शोन बाय द मदर एंड द डॉटर। क्या आप इस कहानी में माँ और बेटी के द्वारा जो है जो दिखाया गया जनरेशन गैप है, आप उसे में क्या पाते हैं, क्या अंतर पाते हैं, जीवन का क्या अंतर आप वहाँ देखते हैं? तो उत्तर है यस द स्टेटस ऑफ वुमेन हैज़ बीन डिपिक्टेड इन इनोसेंट मैनर। इस कहानी में जो महिला का जो स्थिति है समाज में, परिवार में, वो एक नादान ढंग से, एक छोटे से ढंग से दिखाया गया है कि वो कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। देयर आर टू प्राइम इंस्टेंस ऑफ जनरेशन गैप बिटवीन द डॉटर एंड द मदर। तो यहाँ पर जो है माँ और बेटी के बीच में जो है जनरेशन गैप तो है। एक मुख्य मतलब देखा जाता है कि दो रूप से इसको अंतर को समझा जा सकता है। द डॉटर डज नॉट लाइक बॉन्डेज बट द मदर टीचेज हर टू बियर एवरीथिंग विथ सॉटिक पेशेंस। माँ जो है बेटी किसी तरह के बंधन को यहाँ बर्दाश्त नहीं करना चाहती, लेकिन माँ उसे कहती है कि हर चीज़ धैर्य के साथ संभालो, उसे पालना सीखो, धैर्य करना सीखो। अनदर एग्जाम्पल इज़ द रियलिस्टिक अप्रोच ऑफ द डॉटर। दूसरा उदाहरण ये है कि बेटी जो है वो त्वरित कार्रवाई चाहती है, रियलिस्टिक अप्रोच चाहती है कि मतलब जो काम होना चाहिए उसे तुरंत उस पर कार्रवाई करके उसे सही करना चाहिए। शी डज़ नॉट लाइक टू रिमेन इन फॉल्स ड्रीम। वो झूठे सपनों में नहीं जीना चाहती, जैसे उसकी माँ दिखा रही है कि सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वैसे दुनिया में वो नहीं जीना चाहती, उसे सब कुछ तुरंत ठीक चाहिए। मतलब बेटी जो है वो त्वरित कार्रवाई पर सहमत होती है और माँ जो है आशावादी है, उसे ज़्यादा आशा उम्मीद रहती है कि भविष्य में सब ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हमने इस कहानी से जुड़े हुए सारे प्रश्न उत्तर को किया है। आप इसे अपने कॉपी पे लिख लेंगे एंड अर्थ समझने में अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप डायरेक्ट जो है कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इसके अर्थ को दोबारा समझाने के लिए प्रयास करूँगा एंड अधिक से अधिक बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक अगर नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।